इतिहास साक्षी है कि जब जब भारतवर्ष की एकता और अखंडता को दुश्मनों ने नष्ट करने का प्रयास किया है और सफल हुए, तो उसके पीछे हमारे अपने कुछ गद्दारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे स्वामी दयानंद, जिनका उद्देश्य था किसी भी तरह देश को तोड़ते हुए नए धर्म की स्थापना करना। पर यह काम इतना सरल नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो स्वामी जी को कोई जानता था और ना ही स्वामी जी के पास इतनी क्षमता थी कि वो अपने इस सपने को पूरा कर सकें। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वामी जी द्वारा चलाया गया नवीन मत सभी प्राचीन मतों से भिन्न था, जिसमें स्वामी जी ने ईसाइयों की भांति सनातन कर्म कांडों का निषेध, व्रत, पूजा पाठ, अवतार आदि का विरोध और उसके अतिरिक्त ईसाइयों की भांति स्वामी जी ने एक वैश्य धर्म चलाया, जिसमें एक स्त्री 11 पुरुषों के साथ नियोग करने जैसी निंदित कार्य शामिल थे। स्वामी जी का ये मत भारतवर्ष में व्यापक सभी मतों से पूर्णतः भिन्न था, सिवाय ईसाई मत के। ये दोनों ही मत भारत में नवीन थे और दोनों ही मत भारत में अपने पैर पसारने के लिए एक सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा में थे। अब क्योंकि उस समय भारतवर्ष पर ईसाइयों शासकों यानी अंग्रेजों का राज था और क्योंकि दयानंद के अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे, सो स्वामी जी ने अपने मत प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की सहायता लेने का निश्चय किया। उस समय स्वामी दयानंद भारत में ईसाई मिशनरी के एकमात्र सबसे बड़े एजेंट के रूप में सामने आए। इसमें चौंकने वाली बात कोई नहीं है, आप लोगों ने सही सुना। स्वामी दयानंद भारत में ईसाई मिशनरी के सबसे बड़े दल्लों में से एक थे। स्वामी दयानंद ने न केवल थियोसोफिकल सोसाइटी के अहम सदस्य थे, बल्कि उस सोसाइटी के संस्थापकों को पत्र लिखकर उन्हें भारत में लाने वाले भी दयानंद ही थे। 1878 से लेकर अपनी मृत्यु तक स्वामी जी ने एक ईसाई मिशनरी सभा के साथ मिलकर न केवल काम किया, बल्कि भारत में ईसाई धर्म के फलने फूलने के लिए पैर जमाने के लिए अच्छा खासा मंच तैयार करके दिया। स्वामी दयानंद कब और कैसे इस सोसाइटी के साथ जुड़े, आपको विस्तार से समझाते हैं। सन 1875 में जब दयानंद अपने नवीन मत का प्रचार करने काशी पहुंचे, उन्हीं दिनों मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवाट्स्की और कर्नल हेनरी स्टील आलकाट नामक 2 ईसाई मिशनरी सभा के धर्म प्रचारक भी अपने मत प्रचार में लगे हुए थे। ये बात जब स्वामी दयानंद के कानों तक पहुंची तो वो उनसे मिले बिना नहीं रह सके और मन में मिलने की इच्छा लिए उनके सम्मुख पहुंचे। स्वामी दयानंद उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके सामने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा और उन्हें मुंबई आने का निमंत्रण दिया। मैडम और कर्नल उनका प्रस्ताव स्वीकार कर उनके साथ मुंबई पहुंचे। उसके कुछ समय पश्चात स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 में यहाँ आर्य समाज की स्थापना की, जिसके बाद दोनों वापस न्यूयॉर्क के लिए निकल गए। न्यूयॉर्क पहुंचकर मैडम और कर्नल आल्टाड ने 27 नवंबर 1875 में ईसाई मिशनरी सभा यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद कर्नल और मैडम सन 1875 ईस्वी की 17 दिसंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर से चलकर लंदन में 2 सप्ताह यापन करके सन 1876 के फरवरी मास की 13वीं तारीख को मुंबई में आकर उपस्थित हुए। उसके बाद वहाँ कुछ दिन ठहरकर सहारनपुर चले गए। उन दिनों स्वामी जी की पंडित कृपाराम शास्त्री से भेंट करने के लिए देहरादून आए हुए थे, लेकिन अब उन्हें ज्ञात हो गया था कि मैडम और कर्नल सहारनपुर आए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत देहरादून से सहारनपुर के लिए प्रस्थान किया। मैडम और कर्नल को लेकर सहारनपुर से मेरठ आए। मेरठ में उनके रहने के लिए प्रबंध हो गया। इस प्रकार कई दिन स्वामी जी के किसी विषय में विगत संशय होकर कर्नल और मैडम दयानंद जी की बात पर क्रोधित होकर मेरठ छोड़कर चले गए। उनके चले जाने पर दयानंद कुछ दिनों मेरठ में ही रहे, पर उन दिनों कोई उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया। और उसके बाद दयानंद ने थियोसोफिकल सोसाइटी को कई पत्र लिखे और अंत में 13 अप्रैल 1878 में स्वामी दयानंद ने उस सोसाइटी को पत्र लिखकर उस सोसाइटी से निवेदन किया कि वो अपना प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई ले आए। उसके जवाब में उस सोसाइटी ने एक जवाब दिया। वो पत्र भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पत्र। इसमें लिखा है कि माननीय महोदय, आपको विनयपूर्वक सूचना दी जाती है सोसाइटी की काउंसिल के एक अधिवेशन में जो न्यूयॉर्क में 22 मई 1878 को सामयिक प्रधान के सभापतित्व में संगठित हुए ये बाल्टर साहब उपसभापति के प्रस्ताव और पत्र व्यवहारकर्ता मंत्री HP ब्लेवाट्स्की के अनुमोदन पर सर्वसम्मति से निर्धारित हुआ है कि सभा उक्त समाज के साथ मिल जावे और इस समाज का नाम परिवर्तन करके
भारतवर्षीय आर्य समाज की थियोसॉफिकल सोसाइटी रखा जावे स्वीकार करती है। ये भी निश्चय हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी अपनी शाखा की ओर से जो अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रदेशों में है, स्वामी दयानंद सरस्वती पंडित संस्थापक आर्य समाज को अपना नियमानुकूल अधिनायक मानती है। आपकी स्वीकारी की सूचना और किसी सुझावों की जो आप देव है प्रतीक्षा करता हुआ। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सभा आर्य समाज के इस प्रस्ताव को कि सभा उक्त समाज के साथ मिल जावे और सभा का नाम परिवर्तन करके थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज रखा जावे स्वीकार करती है। इस पत्र से साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार स्वामी जी ईसाई मिशनरी सभा से निवेदन कर रहे हैं कि आओ आर्य समाज की जमाती हमारे साथ मिलकर भारतीय एकता और उसकी संस्कृति को नष्ट करने में मेरी सहायता करो। स्वामी दयानंद के निमंत्रण पर फरवरी 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मुंबई में लाया गया और आर्य समाज कार्यालय का नाम बदलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज रखा गया। 1880 के थियोसॉफिस्ट पत्र के एक लेख में स्वामी जी बताते हैं कि यदि अंग्रेजी राज्य ना होता तो मैं इतनी बार फरखुर्राबाद आया, ब्राह्मण मुझे कभी जीवित ना छोड़ते, किसी से मरवा डालते। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अंग्रेजी सरकार दयानंद पर इतनी मेहरबान क्यों थी? तो उसका जवाब है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की नीति। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नीति का 3 शब्द में खुलासा करते हुए लिखा है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। स्वामी दयानंद यही तो कर रहे थे और अंग्रेजों की तो शुरू से ही नीति थी जिसे स्वामी दयानंद ने और भी आसान बना दिया। स्वामी दयानंद आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? चलिए आपको बताते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में किंग्स कॉलेज के प्राचार्य रुडोल्फ हॉर्नेल ने ये बात लिखी है। दयानंद हिंदुओं के मन में ये बात भर देना चाहते हैं कि आज का हिंदू धर्म वैदिक हिंदू धर्म के पूर्णतः विपरीत है और जब ये बात हिंदुओं के मन में बैठ जाएगी तो वे तुरंत हिंदू धर्म का त्याग कर देंगे। पर तब दयानंद के लिए उन्हें वैदिक स्थिति में वापस ले जाना संभव ना होगा। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एक विकल्प की खोज करनी होगी जो उन्हें हिंदू से ईसाई धर्म की ओर ले जाएगी। दयानंद की बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज इसी प्रकार कार्य करती। दयानंद हिंदुओं के मन में ये बात भर देते थे कि आज का हिंदू धर्म वैदिक हिंदू धर्म के पूर्णतः विपरीत है और जब ये बात हिंदुओं के मन में बैठ जाती तो ऐसे में उनसे कुछ तो आर्य समाज से जुड़ जाते और बाकी जो थे वो ईसाई धर्म के प्रचारक बन जाते। अब क्योंकि वो सोसाइटी और दयानंद जी एक साथ काम कर रहे थे तो बदले में दयानंद को भी बिना किसी रोक टोक के भयमुक्त होकर अपना नवीन मत लाने हेतु ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग मिलता था। अब आप विचार करें, यदि दयानंद का काम वैदिक धर्म का प्रचार ही करना था तो क्या दयानंद को पूरे भारतवर्ष में कहीं वैदिक लोग नहीं मिले जो वे ईसाइयों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे? आखिर दयानंद ने उन ईसाई मिशनरी सभा में ऐसे कौन से वैदिक गुण देखे जो उन्हें सनातन धर्मियों में ना देखे? दरअसल स्वामी जी स्वार्थ अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। वरना दयानंद ही जवाब दें कि यदि दयानंद का मन साफ था तो उन्होंने सनातन धर्मियों के साथ मिलकर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? और उस ईसाई मिशनरी सभा में ऐसा क्या देख लिया जो ना तो वैदिक धर्मी थे और ना ही इस भारत भूमि के? फिर ऐसा क्या कारण था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में बुलाने और उसका हिस्सा बनने के लिए उनकी इतनी लार टपक रही थी? ऐसा करते हुए क्या दयानंद को बिल्कुल शर्म नहीं आई? उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि विद्वान लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? आर्य समाज किस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, यदि ये जानना हो आप गूगल पर जाकर सिर्फ इतना टाइप कर दीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज, आपको आपकी सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। और यदि इसमें फिर भी किसी प्रकार का संदेह रह जाता हो कि दयानंद थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे या नहीं थे तो जाकर दयानंद की 1882 में तैयार कराई गई वसीयत के बारे में पढ़ें। दयानंद ने अपनी वसीयत जो कि उन्होंने मेरठ में पंजीकृत कराई थी, जिसमें कुल 18 लोग थे जिन्हें दयानंदी ने अपनी अंत्येष्टि करने और निजी वस्त्र, पुस्तक, मंत्रालय आदि का अधिकार दिया था, उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल आलकाट और मैडम का भी नाम है। अब मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। दयानंद की ये वसीयत ही सिद्ध कर देती है कि ईसाई मिशनरियों के साथ दयानंद के कितने अच्छे और गहरे संबंध थे। जो काम ईसाई मिशनरी 150 सालों में भी ना कर सकी, दयानंद के समर्थन से मात्र 5-6 वर्षों में कर दिखाया। बड़े आश्चर्य की बात है कि खुद को वैदिक कहने वाले दयानंद को ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर काम करने में कोई परहेज नहीं था, पर अपने हिंदू भाई आंखों से खटकते थे। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि स्वामी दयानंद और ईसाई मिशनरी सभा का उद्देश्य
एक ही था, किसी भी प्रकार भारत की सभ्यता, संस्कृति, एकता, अखंडता को पूरी तरह से समाप्त करना। ये वीडियो उन मूर्खों के मुंह पर तमाचा है जो दयानंद को वैदिक धर्म का प्रचारक और हिंदुओं का हितैषी बोलते हैं, जबकि सच तो ये है कि दयानंद जैसा स्वार्थी, नीच व्यक्ति जो अपने देश, धर्म और अपने भाई बंधुओं का नहीं हुआ, वो पूरे संसार का क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।